हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमडी एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। रीजनिंग का एक नया टॉपिक है ऑर्डर, जिसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा सेकंड पार्ट है, व्यवस्थित क्रम। पार्ट वन दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है दोस्तों, पार्ट सेकंड। दोस्तों, इसको मैं उसी में करा देता। अगर मैं इन क्वेश्चनों को भी उसी में कराता तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती, और इसीलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में कराया है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन है ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो हमें इसे एक सीक्वेंस में लगाना होता है। अगर आपने इसको सीक्वेंस में लगा लिया तो यूँ मानो कि आपका सवाल हल हो गया। रीजनिंग का कोई भी सवाल अगर ऑर्डर में से आएगा तो आप सभी सवालों को हल करके आ जाएंगे। देखिए, स्टेटमेंट को देखना। स्टेटमेंट जैसे कह रही है वैसे ही आपको चलना है। देखिए, यदि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए है जो बी से छोटा है, बी से छोटा है ए। बी बड़ा है तो ऊपर रख दिया, ए छोटा है तो नीचे आ गया। बी से छोटा है, बी से छोटा है ए, ठीक है, परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा है ए, सी से लंबा है। देखिए, चलिए, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी है जो वो ए से तो छोटा है, डी ए से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा है तो डी कहाँ पे जाएगा? डी आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ए और सी के बीच में। क्योंकि बोल रहा है कि डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है, नीचे आ गया, परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा है, सी से ऊपर आ गया, सी से ऊपर आ गया, सी से ऊपर आ गया। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई बी से छोटा है, ई है जो बी से छोटा है, यहाँ पर ई आ जाएगा। बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ए से लंबा है, ए से दिख रहा है हमें लंबा है ए, बी से छोटा है, आ गया। तो हमारे पास सीरीज क्या बनी? हमारे पास बनी बी ई ए डी और सी। ये हमारे पास एक व्यवस्थित क्रम बन गया है इनका, एक सही ऑर्डर में हमने इनको बैठा दिया है। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? दोस्तों, ये सबसे लंबा है, बी सबसे लंबा है, सी सबसे छोटा है। सबसे छोटा व्यक्ति क्या है? सबसे छोटा व्यक्ति है सी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसी में कई क्वेश्चन आपके मैं क्लियर करा दूंगा। अब उसने पूछा कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा व्यक्ति हमारे पास सी, सबसे छोटा है सी, ये रहा सबसे छोटा है। अब यही पे पूछ रहे तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है? सबसे बड़ा व्यक्ति इसमें बी। अगर वो पूछता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़े व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो दोस्तों 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ई ए डी। अगर वो पूछता है कि सबसे बड़े व्यक्ति और 2 सबसे छोटे व्यक्ति के बीच में कौन बैठा है? 2 सबसे बड़े व्यक्ति और 2 सबसे छोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है ए। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है ये जोर नहीं है और है। किसी भी और से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? जब भी टोटल व्यक्ति की बात आए दोस्तों, टोटल व्यक्ति की बात आए तो नंबर्स को टोटल करके, जितने पंक्ति में जो बंदे बैठे हुए हैं, जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको जमा करके और -1 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए, करते हैं इसको। किसी भी और से शुरू करने पर किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है। मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इधर से, तो तब भी मेरा 11वां नंबर है। इधर से शुरू करूँगा तो भी मेरा 11वां नंबर है। देखिए, इधर से भी 11वां है, इधर से भी 11वां है। 11 + 11 माइनस के 1 कर देंगे। जब भी टोटल नंबर की बात आएगी, टोटल निकलवाना हो, निकाल रहा हो, अगर स्टेटमेंट बोले कि टोटल कितने व्यक्ति हैं तो -1 करना होता है। 11 इधर हैं, 11 इधर हैं, -1 कर दिया। 11 11 22 और -1 21। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये सवाल एनटीपीसी में सन 2000 में पूछा गया था, जो कि बेसिक से सवाल है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है एक कक्षा में अरुण ऊपर से 15वां और सुधा नीचे से 20वीं है। यदि कक्षा में कुल 54 छात्र हैं तो अरुण और सुधा के बीच में कितने छात्र हैं? दोस्तों, BSRB भोपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक एग्ज़ाम में आया था। देखिए दोस्तों, चलिए करते हैं इसको क्रैक। देखिए,
एक कक्षा में अरुण ऊपर से 15वां है। अरुण ऊपर से 15वां है। अरुण, ठीक है। और सुधा नीचे से 20वीं है। यहाँ नीचे से 20वीं है। सुधा नीचे से 20वीं है। यदि कक्षा में कुल 54 छात्र हैं, टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल छात्र हैं 54 छात्र हैं। तो अरुण और सुधा के बीच में कितने छात्र हैं? देखिए दोस्तों, अरुण है 15वें नंबर पर, सुधा है 20वें नंबर पर। कितना हो जाएगा? 35। टोटल कितने हो गए? 35 हो गया। टोटल हमारे पास दे रखा है 54 में से जब मैं 35 करूँगा, 54 में से जब मैं -35 करूँगा, तो दोस्तों 54 में से 35 करने पर हमारे पास कितना बच जाएगा? 19 बच जाएगा। 19। अरुण और सुधा के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं? 19 छात्र बैठे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, मैं लाइन में दोनों ओर से 7वां हूँ। लाइन में कितने व्यक्ति हैं? देखिए दोस्तों, फिर इसने टोटल पूछा है, दोबारा टोटल पूछा है। दो टोटल पूछने पर लाइन में जितनी पंक्ति में जो बंदे बैठे हुए हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको प्लस करके एक माइनस कर देते हैं। एक को माइनस करना है। देखिए, मैं लाइन में दोनों ओर से 7वां हूँ। लाइन में मान लीजिए यही लाइन है, इसमें यहाँ से इधर से भी 7वां है, राइट से भी 7वां है और लेफ्ट से भी 7वां है। देखिए दोस्तों, 7 इधर से हैं और 7 इस पंक्ति में, 7 ही इस पंक्ति में, ए और बी। 7 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। -1 करना है। टोटल पूछा है, -1 करना है। कितना हो जाएगा? 13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, 13। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में 3 व्यक्ति ए बी सी खड़े हैं, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं तथा बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? कम से कम कितने व्यक्ति हैं? इसमें भी टोटल निकालना, कितने टोटल व्यक्ति हैं। देखिए करते हैं इसको। देखिए स्टेटमेंट से डरना नहीं है। स्टेटमेंट चाहे कितनी बड़ी हो, आप अगर स्टेटमेंट में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए करना क्या है, एक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। एक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी खड़े हैं। ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक पंक्ति बना लेता हूँ। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी बना देता हूँ, बी, ये है। ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं, इसमें 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तथा बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति हैं। बी, यहाँ पर सी बनाते हैं, सी, बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति हैं। यदि सी से आगे 3 व्यक्ति हैं, यदि सी से आगे 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं। ए के पीछे, ए के इधर की साइड में दोस्तों 21 व्यक्ति और हैं। 21 व्यक्ति और हैं ए के पीछे, इधर की साइड 21 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? देखिए ए के पीछे 21 तो ये हो गए, 21 प्लस करते जाइए दोस्तों, 21 और ए खुद हो गया 1 प्लस ए और बी के बीच में कितने हैं? 5 हैं, 5 प्लस फिर आ जाएगा बी का नंबर, बी को प्लस कर लेंगे 1। फिर बी और सी के बीच में 8 को प्लस कर लेंगे। फिर सी आ जाएगा 1, सी को प्लस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और सी के बाद में 3 व्यक्ति और हैं, 3 को प्लस कर लेंगे। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने पर 21 और एक 22, 22 और 5 27, 27 और एक 28, 28 और 28 और 8 36, 36 और एक 37, 37 और 3 40, टोटल 40 हैं। कम से कम कितने व्यक्ति हैं? 40 हैं उस पंक्ति में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, देखिए क्वेश्चन है, वीरा का कक्षा में ऊपर से 8वां तथा नीचे से 28वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल पूछा है दोस्तों, कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जब भी टोटल पूछे तो आपको करना क्या है, दोनों पंक्तियों में जितने दे रखे हैं उसको प्लस करके उसमें -1 कर देना है। वीरा का कक्षा में ऊपर से 8वां स्थान है, ऊपर से 8वां है वीरा का। नीचे से 28वां स्थान है, नीचे से 28वां स्थान है, 28वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 28 प्लस 8
माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 और 30 और 36 माइनस के 1 करेंगे, 36 माइनस के 1 बराबर 35 हो जाएगा। तो कितने हैं कुल, कितने विद्यार्थी हैं, 35। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल MD एग्जाम क्रैकर के साथ।